नमस्कार। रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है उसके रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज थी, काफ़ी डाउट्स थी और उसके रिलेटेड मैं अपनी चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि भद्रा क्या होती है, क्यों इस समय अवॉइड करना चाहिए आपको रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बांधना, साथ के साथ कौन सा ऐसा समय है जो शुभ होने वाला है और वो इकलौता ऐसा समय होने वाला है 30 और 31 अगस्त दोनों दिनों के बीच में जिसमें आप ये शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 30 अगस्त को भद्रा का वास पृथ्वीलोक पर रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रक्षाबंधन में पूजा की थाली में अवश्य डालनी चाहिए और साथ के साथ कौन सा ऐसा सही तरीका है जिससे आपको अपने भाई की कलाई पे राखी बांधनी चाहिए, ताकि आप दोनों के बीच का जो प्रेम संबंध है और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है वो हमेशा बनी रहे और आप हमेशा एक दूसरे की रक्षा करें और एक दूसरे की सहायता करें। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक लाती हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। आज सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी पूजा की थाली में ज़रूर रखनी है और क्या दर्शाती हैं ये चीज़ें आपकी पूजा की थाली में। सबसे पहले चंदन, सफ़ेद भी रख सकते हैं या पीला चंदन भी रख सकते हैं, जो भी आपके लिए इजीली अवेलेबल हो। अक्षत यानी कि चावल, रॉ राइस, इसको आपको अवश्य अपनी पूजा की थाली में डालना है। साथ के साथ दीपक, एक छोटा सा दिया या एक ब्यूटीफुल सा दिया आप अपनी थाली में रख सकती हैं और उस थाली को और भी ज़्यादा सुंदर और भी ज़्यादा आकर्षित बना सकती हैं। साथ के साथ कुछ फूल, मिठाई, लाल सिंदूर यानी कि रोली जो होता है जिससे टीका लगाते हैं वो, और साथ में आपकी खुद की पसंदीदा रक्षाबंधन जो आपने अपने भाई के लिए खरीदी है वो रक्षा सूत्र, उसको भी अवश्य इस प्लेट में रखिएगा। इन सभी चीज़ों को आपको अपनी इस प्लेट में रखना है, लेकिन इन सभी चीज़ों का क्या सिंबल है, क्या सिंबलाइज करती हैं ये सभी चीज़ें और क्यों ये सभी पर्टिकुलर चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट होती हैं अपनी थाली में रखना। सबसे पहले ऐसी मान्यता होती है कि चंदन की अगर हम बात करते हैं, चंदन अगर आप अपनी थाली में इस्तेमाल करते हैं तो उससे हर प्रकार का ग्रह दोष जो होता है वो खत्म होता है, यानी कि 9 के 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं और कोई भी अगर दोष उस समय आप पे या आप पे भाई पर हो तो उसको वो एक तरीके से दूर करता है। दूसरी चीज़ जिसकी हमने बात करी थी वो है चावल यानी कि रॉ राइस। अगर रॉ राइस आप अपनी पूजा की सामग्री में यूटिलाइज करते हैं तो उससे कोई भी नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो आपसे दूर रहती हैं। तीसरी चीज़ जिसकी हमने बात की थी वो है दीपक। अगर एक सुंदर सा दिया आप अपनी प्लेट में इनकॉर्पोरेट करती हैं तो उससे रिश्तों में एक पॉजिटिविटी, जैसे कि वो दिया आपकी उस थाली को रोशन कर रहा है, उसी तरीके से वो जो दिया है वो आपके और आपकी भाई दोनों की ही लाइफ में पॉजिटिविटी को इन्हांस करेगा, साथ के साथ एक स्पार्क और एक लाइट लाएगा आप दोनों की ज़िंदगी में। उसके साथ में कुछ मिठाई, क्योंकि कुछ मीठा तो बनता है आपके लिए भी और आपके भाई के लिए भी, और इससे आपका जो रिश्ता है वो हमेशा ही मिठास से भरा रहेगा और साथ के साथ में उसमें हमेशा प्यार बना रहेगा। रक्षा सूत्र तो आप बांधेंगे ही, क्योंकि रक्षा सूत्र रक्षा को तो दर्शाता ही है, लेकिन साथ के साथ आप दोनों के बीच में एक प्यार और एक प्रेम की डोर भी है जिसे आप अपने भाई की कलाई पे बहुत ही ज़्यादा प्यार और स्नेह से बांधती हैं। साथ के साथ पीली सरसों, इसको आपने अवश्य अपनी जो थाली है उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। हो सकता है इससे पहले आपने कभी इसको ना रखा हो, लेकिन अब अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो पीली सरसों के दाने आपको अवश्य अपनी इस पूजा की सामग्री में रखनी है, आपको इस रक्षाबंधन की थाली में रखनी है। कोई भी नज़र दोष अगर होता है आपके भाई पर तो उसको हर तरीके से ये पीली सरसों मिटाएगा और साथ के साथ हर नज़र या बुरी नज़र से आपके भाई का बचाव करेगा। और साथ के साथ फूल, क्योंकि फूल जो होते हैं वो सौंदर्य को भी दर्शाते हैं, सुंदरता को भी दर्शाते हैं और कोमलता को भी, तो एक दूसरे के प्रति एक कोमल व्यवहार को भी दर्शाते हैं और साथ के साथ एक दूसरे के प्रति एक प्यार की बॉन्डिंग को दर्शाते हैं, कोमल व्यवहार को दर्शाते हैं, एक दूसरे के प्रति एक रिस्पेक्ट और इज्जत सम्मान को दर्शाते हैं।
तो इन सभी चीज़ों से आपको अपनी रक्षाबंधन की पूजा की थाली को सजाना है और याद से इन सभी चीज़ों को अपनी थाली में ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। पीली सरसों का ध्यान अवश्य रखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको पूजा की विधि बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है, उस विधि में सरसों का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। अब बात करते हैं कि बांधनी कैसे है आपको ये राखी अपने भाई की कलाई पर। कई लोग होते हैं, भाई वर्किंग है, उनको जल्दी से ऑफिस पहुंचना है, लेट हो रहे हैं, खड़े खड़े ही राखी बंधवा लेते हैं और फटाफट भाग जाते हैं, या फिर बहन लेट हो रही होती है तो वो फटाफट ऐसे ही खड़े खड़े राखी बांध देती है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाला ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेरेमनी है। तो आपको सबसे पहले बैठकर ही हमेशा रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पे बांधना चाहिए और आपके भाई को भी बैठ के तसल्ली से अपनी कलाई पे रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा शुभ ये होता है अगर आप किसी लकड़ी के पाटे पे, यानी कि एक लकड़ी के स्टूल पे बैठ के अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है। कई लोग होते हैं जिनके मंदिर में ऑलरेडी लकड़ी के स्टूल्स होते हैं जो पूजा के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, पर अगर आप पे घर पे नहीं है लकड़ी के स्टूल्स और आप सोफ़े पर ही बैठ के राखी अपने भाई को बांधेंगी, तो ध्यान आपको ये रखना है कि आप दोनों को एक फ्रेश आसन को पहले सोफ़े पे बिछाना है और उसके बाद खुद बैठकर उस आसन पे फिर ही आपको राखी बांधनी है अपने भाई की कलाई पर। स्वच्छता का तो आपको अवश्य ध्यान रखना ही है। इस समय नहा धोकर पूरी तरीके से स्वच्छ होकर आपको भी और आपके भैया को भी, दोनों को, और साथ के साथ खाली पेट जो बहनें होती हैं वो फास्ट मॉर्निंग के समय में खाली पेट रहती हैं और सबसे पहले अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं, उन्हें कुछ खिलाती हैं और फिर ही कुछ खाती हैं। तो ये तो नियम जो होते हैं वो ऑलरेडी सेट रूल्स होते हैं और अक्सर लोग इनका पालन करते हैं और करना भी चाहिए। इसके बाद में जब आप बैठ जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रदर है उसका फेस या तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए या फिर ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में होना चाहिए, तो पूर्व या फिर पूर्व उत्तर, इन दोनों डायरेक्शंस की तरफ ही आपके ब्रदर को फेस करना चाहिए जब वो आपसे राखी बंधवा रहे हों। साथ के साथ पूजा के समय में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपने ये फॉलो कर लिया उसके बाद आप सबसे पहले उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी, उसके बाद उनको तिलक करेंगी चंदन का और रोली का, उसमें थोड़े से अक्षत के दाने मिला लीजिएगा, फिर धूप दीपक जो आपने अपनी प्लेट में रखा है उससे उनकी आरती करके उसके बाद में फूल शावर करने के बाद, फ्लावर्स उन पे शावर करने के बाद उन्हें कुछ मीठा खिलाइएगा। और क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि सरसों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है इस प्रक्रिया में, तो सबसे लास्ट में आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ में सरसों लेकर एंटी क्लॉकवाइज अपने भाई के सर के ऊपर से 8 बार इस सरसों को वारना है। एक तरीके से आपको उनकी नज़र उतारनी है कि किसी भी तरीके की नज़र उनको ना लगे। और उसके बाद जो आप सभी का फेवरेट काम है अपने भाइयों से दक्षिणा लेना, वो तो आप लेंगी ही, चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ। तो इसी तरीके से इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए ही आपको सही तरीके से अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधना है और इसी प्रक्रिया को फॉलो करिएगा। और साथ के साथ अपने मन में ऑब्वियसली आपको हमेशा यही इच्छा रखनी है कि आपके और आपके भाई के बीच का जो संबंध है वो हमेशा अच्छा बना रहे, मजबूत बना रहे। आप दोनों हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट करें, रिस्पेक्ट करें और हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। और साथ के साथ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को कमेंट में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आपके और आपके भाई के लिए ये जो त्यौहार है, पावन त्यौहार है, वो हमेशा खुशियों से भरा रहे और आप हमेशा अपनी लाइफ में अपने भाई के साथ रहें, उनके साथ आपके संबंध हमेशा अच्छे रहें और आप हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहें, सपोर्ट करते रहें। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा अपने प्यार के साथ। ऐसी ही अच्छी वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।